कम 800 फीट ऊंडा ड्रिल करना पड़ेगा, तो ही हम उस उल्का के कोल तक यानी कि मिडल पॉइंट तक पहुंच सकेंगे। और उसी वक्त बम उस ड्रिल में डालकर धमाका करना होगा। अगर उस टाइमलाइन में जरा सी भी चूक हुई तो मिशन फेल हो जाएगा और हम सबके साथ पृथ्वी का भी नामो निशान मिट जाएगा। अब कंप्लीट एक दिन के रेस्ट के बाद बिली और उसकी टीम मिशन के लिए निकलने वाली थी। अब अचानक ट्रूमन नासा के हेडक्वार्टर में आता है, तो उसे सैटेलाइट से पता चलता है कि उस उल्का में से एक उल्कापिंड 30,000 किलोमीटर की स्पीड से एशिया की ओर आगे बढ़ रही है। अब एशिया की कंट्रीज में इन्फॉर्म करने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि देर हो गई थी। उसी दरमियान वो उल्कापिंड ईस्ट एशिया में गिरता है और वहां पर कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो जाता है। अब ट्रूमन सोचता है कि अगर उल्का के एक छोटे टुकड़े से इतनी तबाही हुई तो पूरी उल्का पृथ्वी से टकराएगी तो क्या हाल होगा। और अब वह सीक्रेट सब लोगों को पता चल गया था। ट्रूमन बिली से कहता है कि अब सब तुम्हारी टीम पर है और अब पूरी दुनिया को उस उल्का के बारे में पता चल गया है। तो बिली कहता है कि वो और उसकी टीम नासा और पूरी दुनिया को मायूस नहीं करेगा और इस मिशन में वह लोग जरूर कामयाब होंगे। आखिर वह दिन आ जाता है। बिली और उसकी टीम पूरी तरह से इस मिशन के लिए रेडी है और वो 2 शटल भी रेडी है जो इस मिशन के लिए यूज करने थे। दोनों शटल में बिली की टीम के साथ नासा के और कुछ लोग भी स्पेस शटल को उस उल्का तक पहुंचाने के लिए साथ जाने वाले थे। पूरी दुनिया इन सब के लिए प्रे कर रही है और आखिर दोनों शटल अपने मिशन की ओर निकल पड़ते हैं। अब वह दोनों शटल स्पेस में नासा के फ्यूल पोर्ट शटल तक आ पहुंचते और उसमें फ्यूल लोड किया जा रहा था। अब फ्यूल पोर्ट में लीवर अचानक जाम हो जाता है और वहां पर बिली का एक बंदा एजे था। अब फ्यूल लीक हो जाता है और वहां पर आग लग जाती है। फ्यूल पैड में आग सील कर दी जाती है जिससे स्पेस शटल में दूसरी तरफ आग ना फैल सके। अब उसमें 2 लोग फंस गए थे